जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। जो गाड़ी है 2012 मॉडल 1.2 कापा इंजन। ये गाड़ी मेरे पास पहली बार आई है और सर का कहना है क्लच बहुत टाइट है, हैंड ब्रेक सही नहीं लग रही है, पिकअप नहीं ले रही है, माइलेज नहीं दे रही है। और माइलेज के नाम पे सही मायने में जब भी आज के डेट में सोचो तो कोई भी आदमी अगर शोरूम में गाड़ी लेने जा रहा है तो सबसे पहले रेट नहीं पूछता, माइलेज पूछता कि माइलेज क्या है। और जाहिर सी बात है, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का रेट देखते हुए तो वो चीज़ तो पूछना ही पड़ेगा। तो इसी चीज़ों को देखते हुए हर आदमी चाहता है मेरी बेशक गाड़ी पुरानी हो गई लेकिन माइलेज अच्छी दे, जैसे मर्जी चले पर माइलेज अच्छी दे। लेकिन मेरा अपना मानना है किस वजह से गाड़ी अच्छी माइलेज देती है, उस दिशा में मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, आगे काम करने के लिए जा रहा हूँ। पहली बार गाड़ी आ गई है, 2012 मॉडल है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है, बाहर का कंडीशन ऐसा है। अंदर खोलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ बोनेट कैसा है। देख सकते हैं गाड़ी का कंडीशन किस तरीके से है। 2012 मॉडल गाड़ी है और अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। यहाँ रॉकेट बटन लगा होता है, वो नहीं है, ये नहीं है, और आगे यहाँ पे बटन नहीं है। बैटरी इसमें जो लगी हुई है, इसमें कॉलर वाली बैटरी होती है, लेकिन इसका ये जो बोल्ट लगा दिया गया, पहली बात तो बोल्ट टाइट नहीं हुआ। ब्रैकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैटरी कब कहाँ गिर जाए, डांस कर जाए, कुछ पता नहीं है। मेरे पास दूर से क्यों लोग आते हैं, इसीलिए आते हैं। सोच के देखिए, एक बढ़िया सा शर्ट है और उसमें अगर 6 बटन लगे हों, 3 बटन नहीं लगे हों तो वो शर्ट कैसा होगा। सेम इसी तरीके से ऊपर की चीज़ें हैं जिसमें कम से कम 6-7 तो रॉकेट बटन लगे होते हैं, 3-4 बटन लगे हुए हैं। बैटरी जिसको रोक करके रखता है, ब्रैकेट एक कंप्लीट फिक्स करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है बैटरी। कब कहाँ डिसबैलेंस हो जाए। सीएनजी गाड़ी है, गर्मी इतनी पड़ रही है, और हर चीज़ को देखते हुए छोटी छोटी पॉइंटों को किस तरीके से कवर करता हूँ मैं, वो मैं इस गाड़ी में दिखाऊंगा। अभी की कंडीशन ये है, जब गाड़ी का काम होगा किस तरीके से गाड़ी का कंडीशन, अंदर से पार्ट्स निकल रहे हैं, किस तरीके से रिपेयरिंग हो रहे हैं और किस तरीके से नया पार्ट डाल रहा हूँ, मैं आपको बारीकी में दिखाऊंगा। ताकि आगे चल करके जिसके पास भी कोई नई गाड़ी है, इस कंडीशन का हो ना कभी भी, आज भी कल भी, यानी 15 साल जो उसका टाइम है तब तक ऐसा ना हो। किस तरीके से मेंटेन करें मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। अब इसके पहले मैं गाड़ी चला के देखता हूँ गाड़ी का क्या कंडीशन। सबसे पहले गाड़ी में बैठा हूँ तो सबसे पहले मेन चीज़ मैंने देखा हैंड ब्रेक, क्योंकि कोई भी आदमी गाड़ी में बैठता हूँ सबसे पहले हैंड ब्रेक चेक करता है। ये देखना, लेकिन कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगर रोकना है ना तो पूरी ताकत लगा लो, जहाँ तक जाना वहाँ तक चला गया। ये है पहला नंबर। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जो कापा इंजन में पावर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। और क्लच अगर देखूं, क्लच ये देखना, ये मतलब क्लच इतना टाइट है। आदमी जब गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में बैठता है, जितना अच्छा क्लच होता है और ब्रेक होता है ना, उतना ही उनको गाड़ी चलाने में मजा आता है। कहते हैं यार बैठते मजा आ गया, क्लच हो गया जैसे मक्खन, लेकिन ये मक्खन की जगह ऐसे पत्थर हो रखा सही मायने में। पूरा ताकत लगाना पड़ रहा है, पैर से नहीं, पीछे सीट से लगाना पड़ रहा है और पैरों से जबरदस्त तरीके से, तब जा करके क्लच कहीं सही तरीके से दब रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं ना, तो जो लंबे टूर पे जाना होता है आदमी इरिटेट होता है। गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी को चलाना पड़ता है। ब्रेक संभालें या क्लच संभालें, पिकअप नहीं ले रही है, ओवरटेक करना तो तेज से ओवर रेस करना पड़ता है, इससे दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब इसको सारा कुछ एकदम A to Z ठीक करना, किस तरीके से करना अब मैं देखता हूँ। शॉकर सस्पेंशन का भी गड़बड़ी है, क्योंकि गाड़ी चल गई है लगभग कितना 93,000 किलोमीटर, मतलब 1 लाख के आसपास हो गई है। तो अभी बचा हुआ टाइम बहुत बढ़िया से चले, कोई दिक्कत परेशानी न करे, उसी चीज़ को देखते हुए काम को अंजाम देने जा रहा हूँ। किस तरीके से होता आगे बढ़ते हैं। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूरी आवाज़ कर रही है, मतलब एक्सीलेटर फुल दबाया हुआ है, लेकिन गाड़ी सही तरीके से उठ नहीं रही है जैसे उठना चाहिए। मतलब कि ताकत लगाना पड़ रहा, थोड़ी सी चढ़ाई हो तो ताकत, कहते ना इशारे में चलनी चाहिए, लेकिन इशारे में नहीं है, सारा ताकत लगाने के बाद तब कहीं जा करके गाड़ी चल रही है। गड्ढे में किस तरीके चल रही वो भी दिखाया। गाड़ी ठीक करने के बाद फिर इसी रोड पे लेके आऊँगा, इसी तरीके से चलाता हूँ, देखता हूँ कितना फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो भाई ठीक होना ही होना है। स्टीयरिंग व्हील इसका टेढ़ा चल रहा है, इसमें भी कई बार माइंड सेट नहीं रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब गाड़ी में ठीक रहती है ना तो चलाने में मज़ा आता है। तो फाइनली गाड़ी का मैंने पूरी तरीके से टेस्टिंग कर लिया है और जो जो चीज़ लगा वो मैंने नोट कर लिया है। तो देखो जी, वही बता रहा था ना, जो पहली बार आती है उसके साथ किस तरीके से कैसे पेश आना पड़ता है। पूरा कमर कस के रखना पड़ता है और पूरी तैयारी करके रखना पड़ता है।
लोग पूछते हैं ना कि कितने देर में काम हो जाएगा, अब मैं वही बता रहा हूँ कितने देर में होना चाहिए, आप खुद देख सकते हैं। पहले तो ऊपर बटन नहीं लगा था, चलो आसान हो गया हमें कि 3-4 बटन खोल करके कॉल टॉप बाहर निकल गया। कंडीशन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मतलब ये पहली बार आई है और 12 मॉडल गाड़ी है। कितनी बार कंपनी में गई होगी, कितनी बार आफ्टर मार्केट मैकेनिक के पास गई होगी, लेकिन ये आज तक साफ़ नहीं हुआ। अब इसको हमने क्लीनिंग किस तरीके से करना हो, इसको खोलने से क्या तो मोटर हम खोल करके पूरा लुब्रिकेशन कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, ख़राब नहीं होगा कभी। दूसरी बात, यहाँ लाइनें चौक हो जाती हैं, जब बारिश हो जाता है पूरा फुल हो जाता है, पानी इसमें रुक जाता है और उसके बाद फिर रेस्टिंग चालू हो जाता है, जंग लग जाता है और अंदर पानी चालू हो जाता है। जैसे यहाँ देखो जंग लगना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखेंगे इस जगहों पे ये। तो ये क्या है बड़ी छोटी चीज़, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन काम बहुत बढ़िया हो जाता है। तो जब हम लोग गाड़ी खोलते हैं ना, टाइम और पैसा का तभी एक्चुअल में पता चलता है सही मायने में। आइडिया तो दे देते हैं, लेकिन अब जैसे खोला इसका बम्पर निकाला, अब जाहिर सी बात हो तो हमारा फर्ज है, खोल के नहीं चेक करेंगे तो पता नहीं चले क्या है। कॉल टॉप आपने देख ही लिया किस तरीके से निकला। उसके बाद आप देखेंगे इसका टाई मेंबर है, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से ये निकला हुआ है। यहाँ लोहे का सपोर्ट होता है, अगर ये नहीं होता तो टूट के निकल जाता है। ये टूट के निकला और यहाँ से एसी का कंडेंसर ये निकल जाएगा और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा हिल रहा है, ये रेडिएटर अपनी जगह से हिला तो यहाँ लीकेज चालू हो गया। मतलब अगर गैस लीक हुआ तो एसी गया, गर्मी में आप गाड़ी चला नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। इससे अच्छा तो आप ऑटो में चले जाओ या बाइक पे चले जाओ, हवा तो लगेगा पर गाड़ी नहीं चला सकते एसी के बिना। उसकी वजह से अगर ये टूटा तो इसका रेडिएटर का अगर फटा तो कूलेंट निकला तो वहाँ इंजन खराब हुआ। तो जब खोलते हैं ना तो हम एक हर एक चीज को कवर करते हैं। अब ये देखिए ना बिल्कुल ही टूटा पड़ा है, इसको नया डालेंगे, इसको सेव करेंगे। हेडलाइट इसका इस तरीके से है कि कई बार अगर लॉन्ग रूट पे जाना हो तो दिखता नहीं सही तो इसकी लाइट की बफिंग करा देंगे, नया नहीं डालेंगे बफिंग तो कराई देंगे। यहाँ देखेंगे तो फेंडर लाइनिंग होता है जो पूरा कवर करके रखता है। ये छोटा सा बताओ, मतलब एक टुकड़ा बचा हुआ है, होता कितना बड़ा है यहाँ तक कवर करता है, लेकिन बचा हुआ इतना बड़ा छोटा सा। तो ये क्या है और चीजों को नुकसान कर रहा है, हेडलाइट को भी खराब कर रहा है, अंदर बहुत सारी मिट्टी जा रही है, तो ये चीजें भी करना है। यहाँ से देखेंगे इंजन में लीकेज हो रहा है, किसी भी कीमत में इंजन में लीकेज नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हमने कवर करना है और एक एक वायरिंग चेक करना है और उसको भी कंप्लीट करना है। एयर की जगह जो होना चाहिए, देखिए एयर फिल्टर ये टूटा हुआ है, एक्स्ट्रा एयर जा रहा है, ये पाइप बिल्कुल टूट चुका है। तो गाड़ियों में ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं मेरी गाड़ी चल रही है लेकिन माइलेज नहीं दे रही है। माइलेज कहाँ से देगी जब एक्स्ट्रा एयर जा रहा है, कूलिंग नहीं कर रही है, गैस निकल गया तो कहाँ से देगी, गाड़ी गर्म हो रही है, कहीं से भी लीक हो गया तो गर्म होगी। तो ये पॉइंट मैं इसलिए कर रहा हूँ, इन चीजों को ही संभालना चाहिए। एक काम हो उसी टाइम करा लो ताकि आगे चल करके बहुत बड़ा काम ना हो। अब इसमें टाइम और पैसा ठीक ठाक लगने वाला है, लेकिन एक बार लग गई तो लाइफ टाइम मतलब लंबे टाइम के लिए बिल्कुल ओके हो जाएगी। इसका टाई मेंबर जो पहले लगा हुआ था किसी तरह अटका हुआ था तो एक जैसा लग रहा था एक में, लेकिन इसको निकालते 1/2 हो गया, मतलब ये तो टूट गया, अलग हो गया। अब मैंने इसका निकाला सस्पेंशन, जो गड्ढे में चला था ना, खड़खड़ की बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। तो ये देखा, एक तो ये टूटा हुआ बुश, ये आवाज़ नहीं कर रहा था लेकिन टूट गया। इससे टायर खा जाती है और मोटे गड्ढे में आवाज़ तो आती है। ये टूट गया है, ये टूटने वाला है, ये देख सकते हो। तो मैं इसका क्या करने वाला हूँ, इसका बदलूंगा दोनों बुश, और इसके बाद चिमटा तो नहीं बदलूंगा, लेकिन इसकी गोली ख़राब हो गई है ये बहुत ज़्यादा, ये खटखट कर रहा था तो इसको बदलूंगा। मतलब दोनों गोली और बुश बदलूंगा तो चिमटा हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास।
मतलब जब एक्सीडेंट होता है, चिमटा टेढ़ा हो जाता है तो पूरा बदल देते हैं, और जब इस तरीके कंडीशन होता है बुश और गोली डाल करके इसको ओके कर देते हैं। अब आया स्टीयरिंग का नंबर। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टीयरिंग को एकदम बदल देते हैं, बदल देना भी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन गाड़ी में क्या है, पुरानी गाड़ी है, 2-3 साल बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए हमें रिपेयरिंग करना पड़ता चीज़ें। जैसे वालजेंड है, ये हम नया डालेंगे, गोली नया डालेंगे, और ये डाल करके यहाँ पे इसका रैगू टला होता है, इधर डंपर किट होता है। स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे पास जो स्पेशली तैयार हैं खराद वाले, इसको रिपेयरिंग कर देते हैं। नया तो नहीं, लेकिन नया जैसा हो जाता है, ये अपनी जगह नया हो जाएगा। चेसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जब पहली बार खुलता तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डीजल केमिकल मार करके एकदम नया कर देते हैं, और जितनी चूड़ियों में कोई जंग वगैरह होता है उसको टप मार के बिल्कुल सही कर देते हैं। ये काम हो गया सस्पेंशन स्टीयरिंग को जिसको बोलते हैं। साथ में होता है लिंक गार्ड, सबसे नॉर्मल पार्ट होता है, तो इसको तो कभी भी हम जब लगे साइड से आवाज़ आ रही है तो इसको बदल देना बहुत ज़रूरी होती है। ये कट गया है बहुत ज़्यादा, रबड़ यहाँ से फटा, ग्रीस निकला, और एक खटखट की आवाज़ सबसे ज़्यादा करता है, ऐसे लगता है जैसे सौकर कर रहा है। लेकिन सौकर बदलने से पहले इसको सबसे पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये होता है जंपी राड के बुश, रबड़ के पार्ट्स हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, वैसे तो बदलता नहीं, लेकिन जब भी चेसी खुलता है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और जितना बेस्ट क्वालिटी हो वो डाल देना चाहिए। ये साथ में माउंटिंग लगा हुआ है, बहुत कम ख़राब होता है, लेकिन गाड़ी कभी लंबे टाइम से चलने के बाद इसको भी चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई टूट फूट हो रहा है तो इसको बदल देना चाहिए, चाहे हम चला भी सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। बजट को देखना होता है, कस्टमर को देखना होता है, और गाड़ी को देखना होता है, उस हिसाब से काम करना होता है। अब आगे जो है इसका पूरा सिस्टम आगे से निकाल दिया है, इसका गेयर बक्सा निकालूंगा और क्लच देखता हूँ इसका क्या कंडीशन निकलता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फैन बेल्ट इसका टूटने वाला है यहाँ से, इसको भी हमने चेंज ही करना है, ये पूरा का पूरा यहाँ से कट गया है। ये निकल गया इसका पूरा गेयर बक्सा, खोल दिया क्लच प्लेट। तो सबको पता है क्लच प्लेट इस तरीके से, लेकिन क्या है ना, इसका पैडल काफी टाइट था, टाइट होने की वजह से प्रेशर प्लेट बिल्कुल कटता जा रहा था, एकदम कटर बन गया था। अगर अभी इसको हम इस टाइम नहीं खोलते तो एक टाइम ऐसा होता कि प्रेशर प्लेट का फिंगर टूट जाता और गेट डलना बंद हो जाता है, वहां पे ज्यादा दिक्कत आ जाती। फिर वही है कि गाड़ी क्रेन से लेके आओ, परेशान हो, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। इसलिए क्या है, टाइम को रहते हुए ना अगर अच्छा काम कर दिया जाए तो आगे चल करके बहुत अच्छा दिक्कत, मतलब ऐसी कोई परेशानी आने वाली नहीं होती है। अब इसका मैं पूरा कंप्लीट धुलाई करूंगा, फ्राईबिल की टर्निंग कराऊंगा। फ्राईबिल की टर्निंग इसलिए करते हैं कि आई-10 वगैरह में कई बार क्या होता है, जब बैक गेट डालते हैं ना तो खच करके डलता है, तो जब हम इस गाड़ियों को खोलते हैं तो नया नहीं डालते हैं फ्राईबिल को, मतलब बहुत ज्यादा खराब होता तभी फ्राईबिल डालते हैं, वरना फिर इसको टर्निंग करा के सेट कर देते हैं। इसका किस तरीके से सफाई फिटिंग होता है वो भी मैं आपको ये तो टैपिड कवर खोला मैंने, जो यहाँ पैकिंग डलनी है, जहाँ से ऑयल की लीकेज हो रहा था, और सौकर जो बहुत ज़्यादा घट कर रहा था गड्ढे में, उसके लिए मैंने सौकर खोला। तो जब स्प्रिंग समेत होता तब तो नहीं पता चलता, लेकिन मैं अक्सर क्या करता हूँ ना, स्प्रिंग को निकाल के तब चेक करता हूँ। मेरे पास सिस्टम रखा हुआ है। अब ये देखिए सौकर ये है, अगर एक बार नीचे गया तो ये गया ही रह जाएगा, और सेम इसी तरीके से अगर इसको हम दबा के रख देते हैं तो मतलब प्रेशर इसमें बिल्कुल है नहीं, बैठा तो बैठा रह गया। इसलिए जब गाड़ी गड्ढे में जाती है तो फट से मारती है और जंप करती है बहुत ज़्यादा। इसमें प्रेशर ना होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं जो बॉडी में जरकन महसूस होती है। तो सौकर चेक करने की सबसे बढ़िया तरीका, अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो एक बार स्प्रिंग निकाल के चेक किया तो बहुत बढ़िया हो जाता है। बाकी क्लच प्लेट तो जो है मैंने ओरिजिनल मंगा लिया है, ये देखिए हुंडई का, किया हुंडई, और उसके बाद फ्राईबिल को अंदर से टर्निंग करा दिया है। अब इसको मैं अंदर लगाऊंगा, देखिए ओरिजिनल डाल रहा हूँ, अंदर क्लच प्लेट लगी है। फ्राईबिल यहाँ पे लगाने के बाद खरादिए से चेक कराया जाता है ताकि धड़कन ना आए, वाइब्रेशन ना आए, गेट डालने में खचखुच की आवाज़ ना आए। फ्राईबिल पूरा नहीं है। इस तरीके से गेयर बक्सा क्लीनिंग हो रहा है। अभी फाइनल क्लीनिंग करके गए वहाँ पे बेरिंग लगा के फिर वायर के साथ उसको चेंज करूँगा।
ये है इसका पूरा सस्पेंशन का हिसाब किताब। देख सकते हैं जो पहले एंड बिल्कुल ख़राब हो रखा था, मतलब काफ़ी लूज हो गया था, ये टाइट हो गया है। यहाँ पे स्टीयरिंग का रैक बूट डंपर किट डल गया, डंपर किट यहाँ लगाया जाता है, रैक बूट यहाँ होता है। रैक के हिसाब से खरादिया प्रॉपर तरीके से बना देता है। बनाने के बाद कहते हैं क्या गारंटी है, 3 महीने की गारंटी होती है, जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए बाकायदा डेट डला हुआ, मोहर लगी हुई है। इसमें क्या होता है गारंटी में, जब वो लोग हमें कहते हैं हम काम बढ़िया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी आएगी, चलो ठीक है 3 महीने गारंटी तो बोलते हैं, लेकिन अगर गारंटी इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रिपेयरिंग का पैसे नहीं लगेगा, लेकिन अगर ओपनिंग फिटिंग का तो लगेगा। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। पैसा बच रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा कुछ होता है। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट नया डाल देते हैं ओरिजिनल, लंबा तो चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मतलब चीज़ ओरिजिनल है, बिल ले लो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिपेयरिंग कर रहे हैं 3 महीने चलेगा इसकी गारंटी, चलने 3 साल चल जाए कोई दिक्कत नहीं, चलता है। इसी तरीके से टाइम मेंबर, ये जो पूरा टूट करके अलग हो गया था, ये पूरा कंप्लीट मैंने नया मंगा लिया है, क्योंकि गाड़ी मैंने खोला हुआ पूरा जगह रखने की बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सारा भरा पड़ा इसी का, सारी चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं फेंडर लाइनिंग मैंने दोनों मंगा लिया, जो इसमें था ही नहीं, और आगे से टैबिट कवर मैंने खोला हुआ है। इस तरीके से हर एक चीज़ खोल करके कंप्लीट क्लीनिंग का प्रोसेस चालू कर रखा हूँ। गियर बक्सा किस तरीके से क्लीन होता है वो भी दिखाता हूँ। ये है इसका गियर बक्स जो क्लीनिंग किया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे ख्याल से अभी तक जब से कंपनी से गाड़ी आई, आज इसका पहला दिन हो रहा होगा। जैसे शादी होती है ना, दुल्हन को एकदम ब्यूटी पार्लर में लेके जाता है, उस तरीके से करना पड़ रहा है। तो ये अपना काम है, फर्ज हम उसी लीक से कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ सौकर कैसा था इसका। रिपेयरिंग कर दिया, सौकर डाल रहा हूँ नया, क्योंकि सौकर जितना बढ़िया होता है उतने गाड़ी चलाने में सही में मज़ा आता है, अंदर बैठने में फीलिंग होती है। तो होंडाई का सौकर डाल रहा हूँ, बेल्ट में दूसरा डाल रहा हूँ, जंपिंग राड बूट डाल रहा हूँ। एक सील लीक कर रहा था, ये सील की वजह से गेयर ऑयल कम होता चला जा रहा था, ये भी ओरिजिनल मंगवा के डाल रहा हूँ। क्लच प्लेट मैंने फिट कर दिया है, इसमें कम से कम पूरा 2 दिन लगने वाला है। पुरानी गाड़ी है, इस तरीके से बनाऊंगा कि आगे 2 दिन लगा रहा हूँ तो कम से कम 2 से 3 साल तक इसमें कुछ बोलना ना पड़े। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती रहे और गाड़ी चलती रहे, उसी को देखते हुए नज़र में रखते हुए हर चीज़ को मैं अंजाम दे रहा हूँ। ब्रेक का कंडीशन भी देख सकते हो आप, खुद ही आइडिया लगाए कब ये खुला होगा, कब सफाई होगा, मुझे नहीं पता। लग भी नहीं रहा है और सही मायने में खुला भी नहीं है, लेकिन जब इसकी फिटिंग करूँगा, ब्रेक शू कोई चेंज नहीं करूँगा, व्हील सिलेंडर भी नहीं करूँगा। ऐसा करूँगा कि 3 साल तक पूरा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, परेशानी नहीं आनी। जो 10 नंबर पे हैंड ब्रेक आ रहा था वो भी 1 नंबर पे आएगा, इसी से जो आप कंडीशन देख रहे हैं। ये है इसका फेंडर लाइनिंग, ये देखो छोटी सी चीज़ है, प्लास्टिक की आइटम है, लेकिन ये कितनी बड़ी सेफ्टी रखती है आप समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो मिट्टी भरी पड़ी ना, इसी की वजह से होता है। अगर इसको हम लगा लेते हैं तो सही मायने में क्या है, अंदर हेडलाइट बच जाती है, बहुत सारी वायरिंग बच जाती है और मिट्टी नहीं आती है। कुछ लोग इस तरीके से नहीं, इग्नोर कर देते हैं, चलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए 50,000 का फ़ोन लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलाने से पहले, टच करने से पहले कवर लगवा लो, फिर उसका और कवर लगवा लो, लेमिनेशन कर लो, ठीक है, उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ लाखों की गाड़ी है सही मायने में, आज भी और कल भी। एक कितने का 200-300-400 रुपये का फेंडर लेने की वजह से पूरा का पूरा सत्यानाश हो सकता है। बस सिर्फ समझने की देरी है, अगर समझ लिया जाए तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ अच्छा होता है। अपने टाइम तक, लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं करती। कहते हैं ना, देखो 100 साल का हो गया लेकिन आदमी जवान लग रहा है। तो ऐसे गाड़ियाँ जब 15 साल की भी हो जाती है ना, तब भी चलने के लिए तैयार होती हैं। इंडिया के किसी कोने में कहीं भी लेके जा सकते हो। लेकिन जब हम उस तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से रिकमेंड किया गया है सिस्टम को, तब ये चीज़ें इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। गियरबॉक्स सील बोल सकते हैं इसको, एक्सल सील बोलते हैं, ओरिजिनल कंपनी का है। इसको जब हम लोग क्या होता है, जब अंदर लगा होता है एक्सल लीक करता है, उसको निकालते हैं, एक्सल को जब डालते हैं तो इसको ठोकने में ना बहुत दिक्कत होती है। जैसे इसको हमने यहाँ रख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे गोल राउंड मारा, हथौड़ा मारा वगैरह करके ये टेढ़ा हो जाता, प्रॉपर जाता नहीं है ओरिजिनल वाला। कंपनी जो होती है, कंपनी के पास तो डाई होता है, वो प्रेस कर देते हैं। तो हमारे पास ये डाई तो नहीं है, लेकिन अपना इसमें जो होता है ना मिलीनियर माइंड, जिसको बोलते हैं मिलीनियर माइंड, उससे जब हम खाली टाइम में होते हैं तो कुछ ना कुछ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम कुछ सिस्टम निकालते हैं। हमने इसका एक डाई बनाया एक तरह से, जो यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, और जब हम इसको लगाएंगे इसको यहाँ पे, तो इसको बार बार ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक बार में ही ये कवर कर देगा बिल्कुल सही तरीके से, इस तरीके से कुछ एक, ठीक है, इसको रखा और यहाँ पे कंप्लीट। ये देखिए नदी दिखाइए, मतलब बिल्कुल प्रेस का काम किया, प्रेस का। नहीं तो इसको ठोकने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है, टेढ़ा हो जाता है, सील खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं ना किसी काम को सिस्टम से करना। सिस्टम का मतलब कई बार पूछते हैं सिस्टम क्या है, हर आदमी बोलता है सिस्टम से काम करना, लेकिन सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे एक रिवॉल्वर में 6 गोली होती है, मान के चलो, अगर उस 6 गोली से अगर किसी को फेंक के मार रहे हैं ना तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम में फिट कर दिया और एक बार में मारा तो वो बंदा ढेर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ हमें ना 10 हथौड़ा 10 छेनी चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार को अगर सिस्टम से लगाया और सिस्टम से बनाया तो टक करके एक बार में चला गया, जो आपने देखा टक की आवाज आई, मतलब बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन तरीके से हो गया। वो कहते हैं ना एक हथौड़ा कब मारना कैसे मारना है, ये होला है, यहाँ से दिखाई जाती है। ये वही गियर बक्सा है जो अभी हमने खोला है, पूरा क्लीन किया है, और क्लीनिंग करने के बाद यहाँ क्लच बेरिंग फिट कर दिया है बाकायदा रमा करके, और फर्स्ट क्लास शानदारी के तरीके से हो गया। उधर फ्राईव्हील टर्निंग हो गया है, क्लच प्लेट फिट हो गया है। अब इसको उठा के फिट करना है, बिल्कुल 100% नया जैसे चलेगी गाड़ी, पुरानी बेशक है, बिल्कुल नया जैसे चलेगी। अब इसकी फिटिंग तो गाड़ी का काम करते हुए आज दूसरा स्टार्ट हो गया अपना। कल जो देखा था आपने किस तरीके से हमने गियर बक्सों का क्लीनिंग किया और उसका एक्सेल्स का सील बहुत प्रॉपर तरीके से फिट किया, गियर बक्स से क्लीनिंग करके क्लच फिट कर दिया, वो सारी चीज़ें हो गई थी। गाड़ी पहली बार आई है तो जाहिर सी बात है वही है ना कि बाहर से आ रही थी, कई चीज़ें तो निकलेंगी, क्योंकि माइंड सेट नहीं हो पा रहा है किस तरीके से कैसे हो रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी गाड़ी आप अगर रख रहे हैं, कोई भी गाड़ी हो ना, तो शुरू से जेन्युइन काम करें, इसमें जुगाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग जुगाड़ कर रहे हैं तो सामने वाले मैं बता रहा हूँ आगे चल के आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं रेडिएटर है, गाड़ी में सबसे मेन चीज़ होता है रेडिएटर, लेकिन एक जुगाड़ यहाँ हो गया है और जालियाँ इसका किस तरीके से हो गई हैं, तो ये कभी ना कभी आपको रास्ते में दिक्कत करेगी। यहाँ से पूरा का पूरा लीकेज पॉइंट बना हुआ है। और इस वाले रेडिएटर को जो प्लास्टिक, पहले क्या होता था कॉपर का आता था तो यहाँ पे गर्म करके खोल दिया जाता था, बाद में वेल्डिंग कर दिया जाता था। अब ये जितने भी प्लास्टिक के रेडिएटर आए ना, यहाँ पंचिंग सिस्टम होता है। इसको तब तक नहीं खोलना चाहिए रेडिएटर को ऊपर से जब तक आपकी गाड़ी हीट ना हो रही हो, रस्ट ना हो, जंग ना हो, क्योंकि इसको कई बार लोग ने कहते मेरी रेडिएटर खोल के साफ कर तो देते, लीकेज पॉइंट आ जाता है, जैसे सेम यहाँ पे मैंने दिखाया अभी। देखिए इसको बिल्कुल साइड करके नया डालो। और अगर एसी वगैरह में कोई चीज़ होता, देखिए यहाँ पे भी ना एक कंप्रेसर, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए किसी ने बड़ा कंप्रेसर लगा दिया, बड़ा तो लगा दिया लेकिन सही मायने में ये क्या है ना, जुगाड़ हो गया। अब अगर इसका बेल्ट टूट जाए कभी, और इसकी गाड़ी के हिसाब से जब बेल्ट लेने जाएंगे तो बेल्ट आएगी कुछ और, कंप्रेसर होगा कुछ और, वहाँ फिटिंग में दिक्कत आएगी और बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो एक बार थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ज़्यादा लग गया, लेकिन जेन्युइन हो जाए तो उसमें क्या है, लंबे टाइम के लिए गाड़ी भी सही रहती है और चलाने वाले के लिए भी सही रहता है। चेसिस मैंने पूरा कंप्लीट फिट कर दिया है, शॉकर पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया है, कैलिपर इसका जाम था तो हमने ग्रीसिंग करके बिल्कुल बढ़िया से साफ करके लगा दिया है। मतलब अब यह इस तरीके से सस्पेंशन करने से ना इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं से जरा सा भी आवाज़ आएगा। स्टीयरिंग रिपेयरिंग, चिमटा ओके, शॉकर नया, कैलिपर फिट, मतलब जो गाड़ी है ना बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसमें कोई आवाज़ ही नहीं होगी। बाकी जो बॉडी लाइन का होगा वो देखते हैं आगे किस तरीके से होता है। ये है केम सेंसर। मान लो कई बार हम लोग काम करते हैं, किसी से टूट जाता है, अगर टूट जाए तो उसको भी नया डाल देना चाहिए, जुगाड़ नहीं करना चाहिए। जुगाड़ में क्या हो जाता है, प्रॉपर करंट नहीं मिलता ना तो गाड़ी मिसिंग करती है, इसके लिए भी दिक्कत आती है। तो पहले ज्वाइंट किया हुआ था, हमने हाथ लगाया, टूट गया तो इसको हम नया डाल रहे हैं, जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। यहाँ के लीकेज साथ पूरा कंप्लीट पैकिंग डाल दिया है। अब गाड़ी को वॉशिंग कराएंगे, साफ करेंगे तो ये भी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास।
देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर की शक्ल है, मतलब ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। कि जब पानी डाल देते हैं ना तो पानी क्या होता है, अंदर जंग लग जाता है, उसका इंजन वगैरह गलावट आ जाती है, उसी की वजह से ये सारे का सारे दिक्कत आती है लीकेज का। इसलिए कहते हैं कभी भी ना इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। लोहे का पार्ट्स अगर कूलेंट में डाल दो तो 5 साल तक जंग नहीं लगेगा। अगर पानी में छोटा सा लोहा का टुकड़ा डाल दो 10 दिन में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, यही फ़र्क पड़ता है। जो अंदर का जंग होता है इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से लीकेज चालू होता है और उसके बाद इंजन हीट होता है और गर्म होता है और वहीं से सीज मारना स्टार्ट हो जाता है। एयर क्लीनर का पूरा सिस्टम टूटा हुआ था, मैंने कंप्लीट ओरिजिनल मंगवा लिया है। टाइम मेंबर जो पूरा टूट करके अटका हुआ था उसको कंप्लीट नया डाल दिया है, रेडिएटर नया डाल दिया, कंडेंसर को क्लीन कर दिया है। अब इसका एसी का गैस डाल रहे हैं, वाइपर बोतल किस तरीके से उसको क्लीन कर दिया है। इस तरीके से फैन बेल्ट डाल करके एकदम A to Z गाड़ी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टार्ट करके पूरी गाड़ी को वॉश कराऊंगा, फिर उसके बाद बाकी का फिटिंग करूँगा। और आखिरी काम हो जाए तो तेल डालते हैं हम लोग। फाइनल तेल डालने से पहले मैंने देखो पुराना ऑयल निकाला है इधर, इस तरीके से पुराना सामान है जो रखा हुआ टोकरी में, इस तरीके से बहुत सारे भरे पड़े हैं। अब इसमें फ्लैशिंग ऑयल डाल रहा हूँ, एक बार फ्लश करने के बाद फिर इसमें इंजन ऑयल डालता हूँ नया। तो गाड़ी तो लगभग 95% अपनी हो गई भाई कंप्लीट। देख सकते हैं ये वही गाड़ी है और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में वही गाड़ी है जो आपने सबसे पहले शॉट देखा था काम करने से पहले। मतलब इसका ये हाल है ना कि जैसे एक बच्चा पैदा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जब शादी होता तो किस तरीके से नहाता धुलाता, हल्दी लगाता है, पाउडर लगा करके एकदम चकाचक होता है। थोड़ा लेट हुआ है इस गाड़ी में काम, लेकिन बिल्कुल शानदार और बढ़िया ज़बरदस्त हुआ। जिस तरीके से अंदर से हुआ है सारा काम, मतलब जैसे लीवर की सफाई होता है वो चीज़ों से, वैसे ऊपर से पूरा कंप्लीट पॉलिश करके, शैम्पू करके, कंप्लीट वॉश, एयर मार करके, मतलब हर एक चीज़ ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। टाइम तो लगा, जहाँ एक दिन कहते हैं ना सर्विस के नाम पे कितना टाइम लगेगा, एक दिन कम पड़ गया, 2 दिन कम पड़ गया, तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है।
और उस चीज़ को करते हुए देखा है कि ताकि आप जो गाड़ी चले तो कम से कम दिमाग में कोई डाउट ना हो कि मनाली जाना है लेके जाऊँ कि नहीं, इंडिया के किसी कोने में जाना है जाऊँ कि नहीं। उस चीज़ को देखते हुए हम काम को अंजाम देते हैं, जो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसका फाइनल बम्पर लगाता हूँ। डेंट पेंट रही वो बाद में देखी जाएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अंदर से लीवर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कुछ भी खाओ और कहीं भी जाओ कुछ भी पचा लो। तो उस तरीके से हम उस दिशा में काम करते हैं, इसीलिए हम टाइम मांगते हैं और इसीलिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। मेहनत का फल मिला, कहते हैं जो बोओगे वो काटोगे। 2 से 3 दिन लगाया, लेकिन गाड़ी हो गई बिल्कुल बढ़िया शानदार। भाई लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने दिखाया था कि गाड़ी आई थी तो बताया था ना कि शर्ट के जितने बटन थे उसमें से जहाँ 6 बटन लगता है उसमें सिर्फ 2 बटन लगे हुए थे। ऐसे चल रही थी, मतलब अंदर से बाहर तो पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। क्या चलाने में मज़ा आ रही है, चिक साउंड हो गया है, एसी पेसी सब बढ़िया हो गया। हेडलाइट मैंने बपिंग करा दिया और इसमें LED लाइट भी डाल दिया। मतलब बेशक पुरानी गाड़ी है लेकिन नया जैसे महसूस होगा। कई बार मैं गाड़ी की कंडीशन देख के कस्टमर को बोलता हूँ सर इसको धुलवा दिए। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, गाड़ी चलना चाहिए। मैं बोलता हूँ फ़र्क पड़ता है, यस बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा हुआ है, कई लोगों को मैंने रोड के किनारे चलते हुए देखा है, जो आदमी बिल्कुल सोता भी है, चलता भी है, खाता भी है, पीता भी, सब कुछ करता है, सिर्फ नहाता धोता नहीं है। लेकिन कई बार कुछ भले आदमी देख लेते हैं, उसको ले जाके नहला देते हैं, धुला देते हैं, बाल काट देते हैं और उसके बाद एक अपना नया सा शर्ट पहना देते हैं। उस टाइम अगर उससे पूछा जाए क्या फ़र्क पड़ता तो वो बोलेगा कि हाँ यस फ़र्क पड़ता है। वैसे गाड़ियों का भी ये हाल है। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है तो उसको हम नहलाएं धुलाएं, नहीं, चलते जा रहे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा कंप्लीट काम शुरू से होता रहता तो एक दिन का काम 3 दिन हमें नहीं लगाना पड़ता। तो हम यही देख रहे हैं, हमारे जितने चैनल पे भाई लोग देखते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरी जानकारी दूँ। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन क्वालिटी में और काम में कमी नहीं छोड़ते हैं। यही गाड़ी है जो पहले चल करके आई थी, यही जा रही है, अब चलाएंगे लंबे टाइम के लिए। इससे क्या है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहेगा। गाड़ी में बैठते ना, क्लच नहीं काम करेगा तो दिमाग होता है ख़राब, ब्रेक नहीं लगती तो दिक्कत, लाइट इधर के उधर जा रही है तो उसमें आदमी ने इरिटेट हो जाता है, मतलब थकावट हो जाता है। और एक गाड़ी जब तैयार होकर जाती है, कहते हैं यार गाड़ी में मज़ा आ गया, 500-700 किलोमीटर चला के आ गया, पता नहीं चला। उसी दिशा में काम करते हैं, ऐसे करके देते हैं, इसीलिए दूर से आते हैं। ठीक है, यहाँ तक गाड़ी मैंने कर दिया बढ़िया फर्स्ट क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो सज्जन जी, गाड़ी मैं 500 किलोमीटर चला चुका हूं और मुझे गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हुई। जो 2 मेजर प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर, एक क्लच की और एक सस्पेंशन की, दोनों ही प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और जैसे जैसे गाड़ी चल रही है वैसे वैसे स्मूथनेस आ रही है। मैं अपने सारे भाइयों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार सज्जन जी के पास ज़रूर आए। थैंक यू।